आप इन्हीं पेचीदगियों में, यानी कि जैसे दायमी कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन भी मोटापे का शिकार होते होंगे लोग, इसे भी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और इसके बारे में उसके बाद ये बताएं कि ओबेसिटी किन किन अज्जा की ज़्यादा होती है, कूल्हे, शोल्डर, और ख़वातीन जो है वो उनके कौन से अज़ा जो है वो जल्द इफ़ेक्ट होते हैं, इसके बारे में बताएं। उसके बारे में क्या ये सवाल जमा कर लें कि आप बच्चे भी मोटापे का शिकार होते हैं और वो किस वजह से होते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगा कि गायनी की जितनी बीमारियां हैं, कंसीव जल्दी ना करना, क्या मोटापा उस पर भी असरअंदाज होता है, वो आपके बात है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जो मैंने पूछा है उस पर बात। देखिए, अगर मोटापे से बीमारियों की मैं फहरिस्त शुरू करूं तो बहुत ज्यादा ही आना शुरू बिल्कुल करें जी। मेरे अब सबसे पहले मैं आपको, जैसे भी डॉक्टर साहिबा ने बात की थी जो वेस्ट के ऊपर आ रही थी, ये देखने वाले नाज़रीन में खासतौर पर यंगेस्ट में, आज के यूनिवर्सिटी वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में, आपकी जो वेस्ट है आइडियल 30 से लेके 34 तक की जो वेस्ट है आपकी आइडियल वेस्ट है। इसी हिसाब से अगर हम देखना शुरू करें, जो हमारा BMI आना शुरू होता है, बॉडी मास इंडेक्स जो आना शुरू होता है, अगर हम उसके अंदर देख रहे हैं, एक जो आपकी एज 20 से लेके 30 के तक में जा रही है, आपका जो वेट है हेल्दी जिसे कहते हैं फिटनेस, वो होना चाहिए 65 से लेके 75 के दरमियान में। तो इसका मतलब है कि आप अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आजकल डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया है, अगर हम कार्डियक पर देखना शुरू होंगे। ये जरा वेट का शेड्यूल भी बताएं कि वेट कितना होना चाहिए मिनिमम बच्चों में। मैं आपको ये अर्ज करूं एज के हिसाब से। एज के हिसाब से मैंने भी अर्ज किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हाइट के हिसाब से ये बता रहा हूं, हम हाइट को जैसे फॉर एग्जांपल 5 फुट 5 इंच आपकी हाइट आना शुरू होगी, और आपका जो बॉडी, आपकी एज जो है वो अगर आप 20 से लेकर 30 तक जा रहे हैं, तो आपका वेट जो हेल्दी होना चाहिए वो होना चाहिए 65 टू 70। 30 से आप ऊपर जा रहे हैं, आपकी हाइट इतनी है, तो हमें वेट को कम करना है, ज्यादा नहीं करना। हम कोशिश करें जो हमारा वेट है अंडर 70 रहे। 35 से ऊपर जा रहा है तो हमें कहना चाहिए जो हमारा इससे ही रहे, क्योंकि जैसे जैसे अगर हमारी एज बढ़ना शुरू होगी, हमारा वेट बढ़ना शुरू होगा, ओबेसिटी आना शुरू होगी, तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है वो एज के हिसाब से वीक हो रहे हैं, उनके अपने परफॉर्मेंस देने पर और ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब इंटरनेट पे ऊपर अपना जितना भी हमारी एज आ गई, हमारा वेट आ गया, आप किसी फर्द की एज 50 से 55 के दरमियान है, इनके ऐसी एज में देखना चाहिए कि जो इंसान की हाइट 5'9" है, तो फिर उनका वेट जो होना चाहिए, आइडियल जो होना चाहिए था 70 से लेके 73 74 तक होना चाहिए, 75 तक। जी बेहतरीन है वेट। अगर 55 से 60 है 5'9" वाला, ये 5'10" वाला, 55 से 60 होना चाहिए। अगर उनको होना चाहिए तो समझ लेंगे 65 टू 70 के जो केजी के जो वेट आ गए इसमें आना चाहिए। बहुत ज्यादा कर ले, अगर हमारा 80 केजी भी चला जाता है वेट, तो ये इतना ज्यादा हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। इसमें क्या हल्का फुल्का ऐसे कि आप काम कर रहे हैं, यहाँ तो 120 125 केजी के लोग हैं। मैं आपसे आगे वो सब बात करना शुरू करता, अगर हम 80 को भी क्रॉस करते हैं, सबसे पहले क्या आना शुरू हो जाएगा, हमारे अंदर सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा 80 प्लस जाए। आप वॉक करें, आपका वेट 80 से हो जा रहा है, आप सबसे पहले आप घर के अंदर किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने वॉकिंग टेस्ट करें। आप टेस्ट करें, आप देखेंगे आपने थोड़ा सा चहलकदमी में कि आपको सांस आना शुरू होगी। अगर कोई किसी पेशेंट को कहें आप मॉर्निंग वॉक करें, उन्होंने कहना डॉक्टर साहब हम 15 20 या 50 कदम चलते हैं, हमें सांस फूलना शुरू हो गया। अब मैं जो आपसे बात कर रहा था 80 के जैसे अब जो आना शुरू हो गया, वॉक करने पर उनको सबसे पहले सांस चलने का प्रॉब्लम होगा। वो कहेंगे कि जरा से हमने वॉक करना शुरू किया, हमें सांस की ना प्रॉब्लम आना शुरू होगी। इसी हिसाब से अगर मैं आपसे कहना शुरू कर दूं कि अगर हाइट और कम आना शुरू होगी, वेट हमारा ज्यादा बढ़ना शुरू होगा, ज्यादा ओबेसिटी फीमेल में प्रॉब्लम आना शुरू हुई थी। आपने भी मेरे से सवाल किया था, मुझे बताइएगा कि फीमेल से कौन कौन से अज़ा हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा फैट ना आना शुरू होता। सबसे पहले फीमेल के इन हिस्से पर चिन फैट आना शुरू हो जाएंगे, आपके सैकपोला से पीछे शोल्डर वाली साइड पर फैट्स बहुत ज्यादा आना शुरू होते हैं, आपके जो लोअर बॉटम थाई के मसल जो हिप्स वाले शुरू होने शुरू हो गए, सबसे ज्यादा वहां पर आपके हार्मोनल अनबैलेंस होने की वजह से आपके जो बॉडी के फीमेल के अंदर इन जगह पर आना शुरू होता है। और जो फीमेल में ज्यादा करना शुरू होते हैं कि फैट्स होने से जो उनकी बेली की शेप है वो इनलार्ज होकर लटकना शुरू हो जाती है। आपके पास भी आते होंगे डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट आते हो मेरे पास भी, डॉक्टर साहब हमारे पेट को हमने कम करना। अब पेट को कम करने के मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज और डाइट, आपके लिविंग स्टाइल को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अक्सर लोग कहते हैं कि बढ़ा हुआ पेट और फलां कम नहीं होते, क्या ऐसा? देखिए वो कम क्यों नहीं होते कि अगर आप अपनी रूटीन को चेंज ही नहीं करेंगे।
एक फैट आना शुरू हो गया बॉडी के अंदर, वो आपका रिस्टोर हो जा रहा है। और अब उसको बर्निंग के लिए सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम अद्वियात ले लें या मुख्तलिफ किस्म के कावा ले लें या डाइट प्लान। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, डॉक्टर साहब के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब एक तो बच्चों के बारे में बताएं कि क्यों मोटे हो रहे हैं, उनकी कोई क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या उनको किस वजह से मोटे होते जा रहे हैं। दूसरा, अगर ये मोटापा ख़वातीन के लिए किस हद तक नुकसानदेह है, हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए? सर, इस मामले में सिर्फ मैं आपसे एक अपना आज का केस आपके साथ शेयर करती हूँ। कॉलीलिथियासिस के पेशेंट मेरे पास आज एक आई हैं, तो उनकी सिवियर पेन थी ये, और जब मैंने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता ये चला कि उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अब जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली है, मैंने मतलब पेल्विक का भी साथ में अल्ट्रासाउंड करवाया, PCOS भी था उसको, ठीक है, लिवर भी फैटी है, ठीक है, और प्लस उसके PCOS भी है जिसमें नौरिया, पेन होती है बहुत ज़्यादा, ये सारी सिम्टम, और अनीमिक भी थी, यानी ओबीस भी है, अनीमिक भी है, कॉलीलिथियासिस भी है, स्टोन भी है उसके अंदर। और अब मेरे पास जो वो आई है बच्ची, वो किस चीज़ के लिए आई है, उसको नहीं पता कि मेरे साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं। मेरे पास वो किस चीज़ के लिए आई है, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी गॉल ब्लैडर में पेन की वजह से आई है। वो भी जो हमारी टिपिकल सिम्टम्स हैं उससे मैंने एनालाइज किया है कि ये गॉल ब्लैडर में इसकी स्टोन है, कॉलीलिथियासिस की पेशेंट है, ड्यू टू दैट रीजन शी इज सफरिंग फ्रॉम पेन, और उसकी वॉमिटिंग थी और लाइक दैट। अब आप ये चीज़ देख लीजिए कि अभी वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, प्री मेडिकल की वो बच्ची है, और ऑब्वियसली उसने आगे लाइफ गुजारनी है। हाइट उसकी 5'5" है, ठीक है, वेट उसका जो सा है वो 75-80 को टच कर रहा है। इंतहाई प्यारी खूबसूरत बच्ची, लेकिन ड्यू टू दिस रीज़न उसके बाल भी ग्रे हैं, नींद भी वो प्रॉपर नहीं ले पा रही है, किडनीज में भी उसकी प्रॉब्लम आती है कि मुझे यूरिन रुक जाता है। इस सब रीजंस की, इन सब चीज़ों की रीज़न क्या है? इन सब चीज़ों की रीज़न सिर्फ और सिर्फ जंक फूड। फॉर गॉड सेक मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम मदर्स को, तमाम पेरेंट्स को, और तमाम यंग बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चियों को, कि अगर आप लोगों ने एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है तो बच्चों प्लीज़ 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 ये जंक फूड जो है इसको बिल्कुल अपनी लाइफ में से निकाल दो। कार्ब्स और फैट, ये दो चीज़ें ऐसी नुकसानदेह चीज़ें हैं कि जब आप इनको फ्राई कर लेते हो, जिसको आप वो क्रंची फॉर्म बना लेते हो उसके ऊपर लगा के, क्या उसको बोलते हैं, चिकन के ऊपर लगा के, तो वो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स और ऐसे नुकसानदेह चीज़ें पैदा करती हैं, ऐसे नुकसानदेह एलिमेंट्स पैदा होते हैं कि वो मैनेज करना जो है वो मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। उससे क्या होगा? PCOS लाजमी है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो जाएंगी आपकी, ठीक है, सारा हार्मोनल लेवल आपका चेंज हो जाएगा, हार्मोन चेंज होंगे, आपके हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे, स्किन जो सी है वो ढलक जाएगी, हेयर्स जो से हैं वो फ्री रेडिकल्स की वजह से आपके ग्रे होना शुरू हो जाएंगे, आइज जो है उनके ऊपर हल्के पड़ जाएंगे, यानी आप एक हेल्दी लाइफ से बहुत ज़्यादा अवे हो जाओगे। इसलिए ये जो मार्केट के अंदर वंस इन अ ब्लू मून तो ठीक है, कभी कभार बच्चा खा ले तो कोई इसमें इशू नहीं है, अदरवाइज रूटीन में जो सी जंक फूड जो है, हाँ, जंक फूड जो सी इंतहाई नुकसानदेह है। सर, इसके अबाउट भी मैं एक और बात मैंने जो आज उसको भी, बच्ची को भी समझाई है, उसको यही कि आजकल जो विद ग्रेट एक्सक्यूज की मैं मतलब ऑन एयर, बट मैं ये कहूँगी कि जो आजकल जो चिकन है, चिकन को जिस लेवल पे जिस तरह से उसको ग्रो अप किया जाता है, उसको सारे के सारे हार्मोन्स दिए जा रहे हैं, उसमें कॉर्टिसोल लेवल इतना ज़्यादा है, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। आपके घर में मेरी वो मुझे उसकी मदर कह रही है कि नहीं मेरी बच्ची तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेती है। मैंने कहा जी बहुत शौक से क्या खाती है? जी KFC बड़े शौक से खाती है। अब KFC क्या है? KFC सिर्फ और सिर्फ चिकन है, और फ्राइड चिकन जो है वो क्या कॉज कर रहा है? वो लाइक कॉर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हल्के आईसाइट वीक हो रही है, आपके क्या कहते हैं ये बाल जो हैं वो ग्रे हो रहे हैं। ये मैं रिसेंटली आज मैं एक पेशेंट अटेंड करके चेक करके तो मैं आपको ये बता रही हूँ।
पीसीएस हो जाएगा, उसकी वजह से सारा हार्मोन सिस्टम जो है आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और आप ऑब्वियसली मज़ीद से मज़ीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ चलते जाओगे। आप आफ्टर मैरिज कंसीव करना मुश्किल हो जाएगा। डिस्मेनोरिया भी था जिसकी वजह यही थी, ठीक है। तो ये अगर उसकी किडनीज अफेक्ट थे, किडनीज पे स्वेलिंग थी, उसकी क्या रीज़न है? यूरिया लेवल बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, दूसरे और एंजाइम्स जो हैं बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं, किडनी उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है। बच्ची जो है वो मतलब मेडिकल की प्री मेडिकल की स्टूडेंट है तो उसको ज़्यादा मेंटल वर्क करना पड़ रहा है, फिजिकल वर्क वो बहुत कम, लाइक बिकॉज ऑफ हर स्टडी उसको फिजिकल वर्क उसका बिल्कुल भी नहीं है। तो उस वजह से ओबीस होने के साथ साथ अदर इश्यूज जो हैं वो भी वो साथ लेके चल रही है। तो सर ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो आजकल हमारे यंग बच्चे जो हैं जिसको ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और कंसीव करने में जब आफ्टर मैरिज बच्चियां आती हैं जी, कंसीव नहीं हो रहा, जब भी आप जाके उसको देखोगे उसका लिवर फैटी होगा, फैटी लिवर होगा। फैटी लिवर मीन्स कि सुफरा जो है वो कम रिलीज हो रहा है। सुफरा क्या है? वो बाइल है। बाइल ने क्या करना है? बाइल ने आपकी बॉडी के अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको नॉर्मल करना है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका नॉर्मल होगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आपके ये गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी या व्हाटसोएवर जो भी आप बोलते हो वो कॉलीलिथियासिस कभी भी नहीं होगा। तो जब आपका लिवर अफेक्ट हो गया, लिवर फैटी हो गया, जैसे मैंने आपको वेस्ट का बताया, जैसे ही ये वेस्ट होगी आप बिलीव करो कि आप उसका जब भी आप उसका अल्ट्रासाउंड करवाओगे आपको ये पता चलेगा कि उसका लिवर जो है वो फैटी है। फैटी लिवर एक अलार्मिंग है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये वेस्ट जो है वो अलार्मिंग है दूसरी डिजीजेस की। इसी तरह से लिवर वो फैक्ट्री है जिसने तमाम चीज़ों को स्टोर भी करना है, जनरेट भी करना है, मेटाबॉलिज्म को भी नॉर्मल रखना है, ठीक है, और सिक्रीट भी करना है। सिक्रीशन में सबसे बड़ी चीज़ वो जो सिक्रीट करता है वो सुफरा है, यानी जिसको हम बाइल कहते हैं, और इसी ने सारे सिस्टम को रेगुलेट करना है। अगर आप इसको पकड़ के बांध के रख दोगे, बंद कैसे जाता है? जब उसके ऊपर फैट आ जाती है। फैट कैसे आती है? आपकी सेडेटिव हैबिट्स और जो सर ने बताया वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो उसकी कॉजेटिव एजेंट बनती हैं। सो बच्चियों से, बेटियों से, बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बच्चियों को भी और खुद भी फॉर गॉड से चिकन को अवॉइड करें। चिकन खाना है तो आप जो दूसरा वाला चिकन है, ये फार्मी चिकन नहीं बल्कि देसी वाला जो चिकन है जो घर में पला हुआ है वो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि उसका स्ट्रेस, अगर एक जानवर को आप एक खड़े कंडीशन में रख रहे हो तो वो उसका क्या मतलब है? उसका स्ट्रेस लेवल उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। वो भी एक लिविंग थिंग है, नॉट लाइक वो कोई ऐसी नहीं है कि आपने कोई पत्थर या लाइक कोई चीज़ जो सी आपने पकड़ के खा ली, वो भी एक लिविंग थिंग है। उसके अंदर भी पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ब्लड है, सारा कुछ हार्मोन्स हैं, सारा कुछ। उसका कॉर्टिसोल लेवल अगर बढ़ा हुआ है, आपने अगर उसको इनटेक किया है तो इट मीन्स कि वो कॉर्टिसोल लेवल, आप भले अपने बच्चे को रिलैक्स में मोड में रख रहे हो, लेकिन ये फूड जो है, ये जंक फूड खासतौर पर जो है, ये आपके कॉर्टिसोल लेवल को इस तरह से खामखा इंक्रीज कर रहा है।